गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो तो अभी 2-3 लेक्चर से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, घबराने की बात नहीं है। फिर क्वेश्चन का आएगा अभी, खासकर ये चैप्टर, इसके बाद चैप्टर वाले से जो भी इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा कम आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो लेकिन आज के बाद आपको कुछ 1-2 लेक्चर में आपको मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर तो जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे किसमें, ऑर्बिटल में, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या थे, जिसमें हमने 2 रूल्स देखा था, एक अवॉव प्रिंसिपल और दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आज एक और रूल्स बच गए हैं, हुन्स रूल, वो देखते हैं और उसके बाद हमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा। आइए हेडिंग डालो, हुन्स रूल। हुन्स rule of maximum spin multiplicity। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये रूल क्या कहता है, ये इस रूल का कहना है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले जाएगा। क्या कह रहे हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले जाएगा और जब बचेगा उसके बाद पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल का क्या मतलब है, डीजेनरेट का मतलब ये होता है कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल से समझ में अच्छे से आ जाएगा। लिखोगे, स्टेटमेंट क्या है इसका, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन degenerate orbitals until each orbital contain one electron with same, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, पैरेलल स्पिन। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया है हमारे पास कि डीजेनरेट का क्या मतलब है। ठीक है, तो डीजेनरेट का मतलब होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब होता है वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। ऑर्बिटल विथ सेम एनर्जी, वैसे ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाएंगे। ठीक है, इसने क्या कहा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे हो, पेयरिंग नहीं होगी। पहले क्या हो, जब तक सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं ये चीज़। हो गया, आइए तो जैसे पिछला हमने पढ़ा था पॉली एक्सक्लूजन, उसने क्या बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो उसने बताया था। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले नहीं होगी, पहले सिंगल होगा। चूंकि एस और सबसेल की बात करो तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसमें तो ये बात होगी, लागू नहीं। लेकिन पी में बात करो या डी या फिर एफ में, तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी सबसेल में 3, डी में 5, एफ में 7, है ना। तो अब ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, P4 क्या है, P4 सबसेल क्या है, P, और इस पे ये 4 जो बताता है, क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, यानी यहाँ पे आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, P सबसेल में, बोलो 3 होता है। और अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी पहले अकेले अकेले होगी। ठीक है, यानी हम यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं 2p, ठीक है, तो क्या इस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है?
डीजेनरेट ऑर्बिटल हमें पता करना है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल पता करने के लिए हमें मतलब क्या हो गया, एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो एनर्जी पता करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्बिटल का चेक करने के लिए कुछ याद आ रहा है, n प्लस एल। तो देखो तो n का वैल्यू कितना है 2 और l का वैल्यू p के लिए 1, तो कितना हो गया 3, यानी ये सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है 3 है, यानी सभी कैसे हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल है। ओके, अब यहाँ पे हमें ये इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है इसमें। तो चूंकि पॉली ने तो बोला था क्या कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हम इसको क्या ऐसे भर सकते हैं 1 2 3 और 4 विथ अपोजिट स्पिन, यही बोला था ना। तो ये पॉली के हिसाब से क्या हुआ, सही हो गया। पॉली ने क्या बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो हम गया भी, और अपोजिट स्पिन होनी भी चाहिए, हो गया। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है हुन्स रूल, उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल सिंगल जाएगा, मतलब ये हुन्स रूल के मुताबिक ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सही क्या है, सही है इसने क्या बोला है, पहले अकेले अकेले जाएगा। तो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, क्योंकि सभी ऑर्बिटल तीनों कैसे है, ये डीजेनरेट है, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है, n प्लस एल का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। तो 1, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, सिंगल सिंगल आ गया, अब तीनों ऑर्बिटल में चला गया। अब इसके बाद अगर बचेगा तब पेयरिंग होगी। तो क्या बचा है देखो, तो यहाँ पे कितना, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और है, तब अब वो यहाँ पे पेयरिंग होंगी। तो ये हो गया आपको राइट हो गया। आप दोनों चीज लिखोगे, यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ और ये राइट, सही तरीका ये हुआ, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम 3d7, क्या है 3d7। तो d सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है ना, याद है कि सब भूल गए, ओके। अब ये क्या, इन सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, क्योंकि हमें डीजेनरेट पर ऑर्बिटल पता करना है। तो कैसे पता करोगे, तो n प्लस एल का वैल्यू पता करो। तो n का वैल्यू कितना है 3, और l का वैल्यू d के लिए कितना होता है 2 होता है, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, यानी ये सभी ऑर्बिटल का n प्लस एल का वैल्यू क्या है 5 है, मतलब ये सभी ऑर्बिटल कैसे हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ओके। अच्छा आइए, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको इस ऑर्बिटल में फिलअप करना है। तो कैसे करोगे, तो अभी हमने हुन्स रूल के मुताबिक पढ़ा है कि हमें इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल फिलअप करना है। तो आपके पास कितना है इलेक्ट्रॉन 7, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा 1, उसके बाद हम इसको इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले क्या करेंगे अकेले अकेले इसमें समय भरेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन बचेगा तभी हम पेयरिंग करेंगे, यानी फिर से हम वापस आएंगे। तो अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इस सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तब अब हम इसका पेयरिंग करेंगे, यानी अगला इलेक्ट्रॉन छठा यहाँ आएगा और 7वां यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको राइट तरीका। को समझ में आ गया हुन्स रूल क्या कहा, पॉली ने बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा विथ अपोजिट स्पिन, लेकिन हुन्स ने बोला कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, वो किसने बताया, हुन्स ने बताया, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो। अब ऐसा क्या हो गया, अब ऐसा क्यों कहा उसने, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, इसका प्रिंसिपल का नाम है क्या है, देखो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये था कि वो ऑर्बिटल जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है वो उसके पास एनर्जी कम होती है, और उसकी जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कैसे होता है वो समझेंगे, पहले एक नोट करके एक पॉइंट लिखोगे। ऑर्बिटल with maximum spin multiplicity
multiplicity orbital with maximum spin multiplicity having minimum energy और जिसके पास एनर्जी कम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, हैविंग मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, आ रहा है ये टर्म, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर होता है 2 इंटू समेशन ऑफ s प्लस 1। ये हो गया आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फार्मूला। ठीक है, अब इसको समझना है हमें, जो हमने अभी 2 एग्जाम्पल लिया था, अभी हमें यह मालूम हो गया कि जिस ऑर्बिटल की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसके पास एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हर कोई चाहता है स्टेबल होना, तो ये चाहेगा क्या, एनर्जी कम हो, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब आइए तो हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पे लिया था 2p4। एक मिनट थोड़ा सा उसको निकालने का तरीका, एक तो सिंपल है, यहाँ पे समेशन ऑफ एस का मतलब सम ऑफ वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, यानी प्लस हाफ माइनस हाफ जो होता है वो आप एक तो इस तरह से डायरेक्ट सम करके लिख सकते हो, या दूसरा तरीका ये है कि बराबर होता है n/2। क्या होता है, n/2। इसमें यह n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब आइए इसको समझते हैं हम, क्या मतलब है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हमने, जिसको हमने गलत किया था और जिसको सही लिया था। क्या लिया था, 2p4। ठीक है, यही लिया था एग्जाम्पल। और p सेल में हमारे पास क्या है, 3 ऑर्बिटल हैं। हम दोनों मेथड ले रहे हैं, एक बार जो गलत किए थे और एक बार जो सही किए थे। गलत कैसे हुआ था, जब हमने हून-सूल के अगेंस्ट गए थे, मतलब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, पहले चूंकि पॉली ने क्या बोला था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वही था पॉजिटिव स्पिन, तो हम पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो करते हुए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए। कितना हो गया, 4 हो गया, खत्म इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास ये हो गया। तो अब इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलो, फॉर्मूला लगाओ, 2 समेशन ऑफ एस, यानी एस का सम करो, तो इसका क्या होता है, प्लस हाफ, इसका माइनस हाफ, इसका, तो प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो गया, 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। अब तुम ऐसे भी करो, ये फार्मूला भी लगा सकते हो, एक तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा ये फार्मूला लगाओ। तो क्या है, n/2, जिसमें n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, n/2 का वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, 0। तो मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 0 प्लस 1, कितना आ गया, 1। यानी इस केस में आपको जब आपने अगेंस्ट द हून-सूल गए तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब आइए हम लोग हून-सूल को फॉलो करते हैं। हून-सूल क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, अब ये यहाँ पेयरिंग होगा। अब इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, बोलो क्या होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ कितना हो गया, 1। तो मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3। एक तो हमने डायरेक्ट क्या किया, सबको जोड़ के किया, इसका प्लस हाफ माइनस हाफ, ये 0, प्लस हाफ 1। तो आप ये फार्मूला लगा दो यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला के मुताबिक n/2, n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो तो 1 और 1 2, ये तो पेयर्ड है, इसको तो काउंट नहीं करेंगे, तो 1 और 1 2, तो 2/2 कितना हो गया, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 आ गया। अब चाहो तो ये फार्मूला यूज़ करो या फिर ये वाला यूज़ करो, सम करके करो। तो अब देखो, जब हमने
हूर्न्स रूल के अगेंस्ट गए तो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आया। जबकि उसको फॉलो किया तो आया 3 आया। यहाँ पे इस तरह के हमने किया तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। और हम जानते हैं कि जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप की ऐसे फिल करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। एक एग्जाम्पल और जो लिए थे उसको भी दिखा देते हैं। कौन वाला था, D7 था ना। आइए, दूसरा एग्जाम्पल था हमारे पास D7, 3D7 है ना। इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। हम दोनों लेके चलेंगे, गलत भी और सही भी। ठीक है, आइए तो पहले हम लेते हैं हूर्न्स रूल के अकॉर्डिंग। तो हूर्न्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल जाएगा, 1 2 3 4 5। आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, 5 हो गया। अब बच गया तब पेयरिंग होगा 6 और दूसरा 7। चलो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू बोलो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलो क्या होगा, 2 समेशन ऑफ s प्लस 1, यही था 2। अब चाहो तो तुम n वाला फॉर्मूला लगाओ, n/2। n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 + 2 + 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 + 1। तो यहाँ से ये कट गया, कितना आ गया, 4। तुम चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। कैसे, इसका कितना हो गया, +½ -½ 0, +½ -½ 0, +½ 1 +½ कितना हो गया, 1.5 का मतलब 3/2। देखो 3/2 आया है, तब यही वैल्यू आएगा। अब आइए हम लोग अगेंस्ट द हूर्न्स रूल चलते हैं। आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। चलो 1 2 3 4 5 6, बच गया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। चलो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, तो क्या हो गया, 2 समेशन ऑफ s + 1, क्या हो गया, 2 × समेशन ऑफ s। तो इसका तो वैल्यू 0 0 0। यहाँ पे एक बचा हुआ है कितना, +½ 1/2 + 1 कितना आ गया, देखो तो 2 आया। यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये कम हुआ, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, सही है। तो हम लोग इसी से मेथड से, तो हूर्न्स रूल का कहना यही था कि अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसके पास क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू ज़्यादा आता है। और उसका वैल्यू ज़्यादा आने का मतलब ये हो गया कि उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी कम होगी, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही था हूर्न्स रूल। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर आपको हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ओके, चलो तो अब हेडिंग डालो, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ टू राइट, अब हम लोग सब पढ़ चुके हैं, तब अब डालने लिखेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको लिखने का तरीका बड़ा अच्छा सा है, एक है, वो ध्यान रखोगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। वैसे आप लोग सब जान गए हो, देखो कैसे करोगे। ये है 1s। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में सब सेल कितना होता है, 1 है ना, और सेकेंड में 2s होता है और 2p होता है। थर्ड सेल में 3 सब सेल होता है, 3s 3p और 3d। 4 में 4s 4p 4d 4। ये जो बता रहे हैं ये जान लोगे तो इससे क्या होगा कि आपको कितना बड़ा भी कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा आप इसको देख कर आराम से लिख सकते हो। और इसको बनाना कोई मतलब लिखना जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, 4s 4p 4d 4f, उसके बाद 5s 5p 5d 5f, फिर 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d और 7f। इतना तक काफ़ी है। चलो देखो तो क्या है, आपको पहले इधर से आना है,
एरो गलत नहीं काटोगे, ध्यान से काटना। गलत कट गया तो फिर आपका आंसर लिखना जो है गलत आएगा। ओके, इसमें क्या करना है, पहला जो तीर आया है ये यानी पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, इसके बाद फिर आपको बैक आना है और उसके बाद फिर तीर मारना है। तो फिर किस में गया, ये 2s में गया। अब इसमें कोई और है नहीं है, फिर बैक आना है। अब देखो तो 2s के बाद आप पीछे से लेना है, 1s आए उसके बाद यहाँ कौन 2s आया, फिर पीछे जाना, पीछे से देखो मारो तीर, तो सबसे पहले किसको लगेगा, 2p को लगेगा, उसके बाद 3s को लगेगा, फिर पीछे आना है। ये खत्म हो गया इस तीर का खत्म मामला, फिर बैक आना है और फिर मारो। तो फिर मारो तो आप किसको लग रहा है, 3p को, फिर 4s को, फिर पीछे जाना है, फिर मारना है, तो फिर किसको लगेगा, 3d को, 4p को, 5s को, फिर पीछे आना है और इस तरह से जो पहले जिसको लगेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, यानी उसकी एनर्जी कम होती है। हम लोग अबव प्रिंसिपल पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। वही चीज़ पे ये अरेंजमेंट है, ठीक है। एक बात ये हो गया। दूसरा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फिल्ड, उससे कम होता है हाफ फिल्ड और सबसे कम होता है इनकम्प्लीटली फिल्ड। इसका जवाब आपको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर पे पूरा क्वेश्चन बना लेंगे उसके बाद फिर इसका जवाब हम देंगे। इसका 2 रीज़न आता है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। चल, खाली हमें इतना मालूम हो गया कि स्टेबिलिटी किसकी जाती है सबसे ज़्यादा, फुल फील्ड, फिर हाफ फील्ड और सबसे कम इनकम्प्लीटली फील्ड होती है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए, तो हम आपको 3-4 हम खुद करके दिखाएंगे कि कैसे करना है और बाकी आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ूंगा ताकि आप खुद से लिखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख लिए हैं तो आपका क्वांटम नंबर का आधा क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, ठीक है। आइए सबसे पहला हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। चलो क्या करते हैं, हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, हमने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या करना होगा पता, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, ठीक है। तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको अरेंजमेंट करना है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 1s। फर्स्ट सेल में कितना होता है, सब सेल 1 और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो यहाँ पर लिखोगे 1, ओके। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करनी है। ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बोलो, लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका 3 है, इसमें कोई चार्ज है नहीं, वो चार्ज वाला भी हम बताएंगे। पहले फिलहाल हम लोग न्यूट्रल की बात करें। इस इलेक्ट्रॉन की कितना है, 3 है। चलो बोलो, तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फर्स्ट सेल में। तो फर्स्ट सेल में सब सेल कौन सा है, एक सब सेल होता है S। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 था तब हमने यहाँ पे S1 लिखा, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 3। और हम लोग जानते हैं कि S सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो यहाँ पर तो 2 से कम था, लेकिन यहाँ पर देखो तो 3 इलेक्ट्रॉन यानी 2 से ज़्यादा है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 है। तो हमारे पास कितना है, 3 है। तब हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। यहाँ पे 3 है इसलिए हमने 2 लिया, ओके। अच्छा, अब बच गया कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो फर्स्ट के 1s के बाद कौन आता है, 2p, सॉरी 2s, सॉरी 1s के बाद कौन आएगा, 2s आएगा। अच्छा, अब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक।
अच्छा, दूसरा हम ले रहे हैं आपको सोडियम। बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। चलो अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेल में जाएंगे। फर्स्ट सेल में सब सेल कौन सा आएगा? 1s आएगा। तो 1s, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 11। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ? सेकेंड सब सेल में। सेकेंड सेल में आइए तो कौन आएगा? 2s पहले आएगा। तो 2s में आएगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 11। 11 में से 2 उधर चला गया है, बचा भी आपके पास कितना है? 9 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं। कितना हो गया? 2s 2 हो गया। अच्छा, और 2s, इसके बाद सेकेंड सेल में 2 सब सेल होता है, s भी होता है और p भी होता है। हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा था ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आप 2p। अब आपके पास देखो तो इलेक्ट्रॉन कितना आपने भर चुके हैं? 2 और 2 4 भर दिया है। आपके पास था कितना? 11। बचा कितना है अभी भी आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। और p सब सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 6 होती है, क्योंकि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, तो 3 में कितना होगा? 6। और आपके पास है कितना? 7। यानी यहाँ पे हम इसका मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं कितना? 6। अब हो गया खत्म। अब सेकेंड सेल तो हो गया। सेकेंड सेल के बाद हम कहाँ चलेंगे? थर्ड। तब यहाँ पे आएगा 3s। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? कितना बचा हुआ? देखो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर चुके हैं। अभी हमारे पास था कितना? 11। एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे। यहाँ पे हमने 2 नहीं किया क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया कैसे करना है? अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम। इसका लिया जाए, चलो फ्लोरीन का ले लेते हैं, ठीक है। चलो फ्लोरीन का बोलो। हम चूंकि थोड़ा सा सिलेक्टिव करेंगे ताकि आपको देंगे आपको लिखने के लिए, ठीक है। फ्लोरीन का बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर। चलो बोलो तो जल्दी से। तो सबसे पहले फर्स्ट सेल में जाएंगे। सब सेल s, इलेक्ट्रॉन आपके पास 9 है, तो यहाँ पर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं 1s2। इसके बाद हम लोग सेकेंड सेल में जाएंगे, इसका 2s। अब आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं कितना? 2, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सेल में, सेकेंड सब सेल में यानी p सब सेल में चलेंगे। बोलो आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 9 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है, बचा कितना? 5। और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है? 6। लेकिन हमारे पास 6 तो है ही नहीं, बचा कितना हुआ है? 5। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कितना? 5। कोई दिक्कत? तो याद रहे छप्पर मतलब कूदना नहीं है। 1s के बाद कौन आया? 2s, 2s के बाद 2p और 2p के बाद 3s। अब वो चार्ट अभी हमने बताया था, वो अगर आपने ध्यान कर लिया था तो कोई भी लिख सकते हो आराम से। लेकिन बस लिखने वक्त भी ये बात ध्यान रखना है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना। ये नहीं कि आपको कुछ भी, या जैसे यहाँ पर हम s3 नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास s में जो है मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 ही जाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? सिंगल होते हैं। ओके, चलो तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमने ये सभी जो लिया था, ये सभी किसका था? न्यूट्रल स्पीसीज का। हमें आपको होमवर्क देंगे, इससे पहले हमको आपको केटायन और एनायन का भी लिखना बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम एनायन का बताते हैं। आप इसको नोट कर लो तो जल्दी से। कर लिए? आइए अब हमारे पास है, एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने F9। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसका? F9 का लिखना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बताओ? अब देखो चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना आता है ना। कैसे? तो पहले न्यूट्रल के स्पीसीज था तब कितना इलेक्ट्रॉन था? 9। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब आ गया, 9 1 10। अब यहाँ पे आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करोगे? तो 1s में कितना जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद सेकेंड सेल में चलेंगे, 2s। आपके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 8। तो यहाँ लिखोगे 2s2। और फिर 2p में चलेंगे, तो अब उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 4 वहाँ चला गया, बचा कितना? 6। तो यहाँ p में कितना जा सकता है? मैक्सिमम 6 जा सकता है, और आपके पास 6 बचा भी हुआ है। तो यहाँ लिखोगे 2p 6
हो गया। तो ये हो गया आपको किसका, F यानी फ्लोराइड आयन का। कर लोगे? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल और ले रहे हैं एक हम, P- फॉस्फाइड आयन। चलो इसका बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और इस पर चार्ज कितना है, -3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18। चलो लिखो, बोलो तो। सबसे पहले हम चलेंगे फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल के एस सब सेल में। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 18। इसका हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे कितना, 1:2। उसके बाद फिर चलेंगे सेकेंड सेल के एस सब सेल में। आपके पास अभी भी 16 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी हम मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं। फिर चलेंगे पी सब सेल में, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, 6। तो यहाँ पे हम 2p6 रख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड सब सेल खत्म हो गया। अब हम चलेंगे कहाँ, थर्ड सेल में 3s। इससे बताओ आपके पास अभी है कितना, 6 4 10 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन और है, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं कितना, 3s2। इसके बाद कहाँ चलेंगे, 3p में। ठीक है, 3p में जाओगे तो अब आपके पास है बचा कितना, देखो तो 2 2 4 6 10 2 12, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है और बचा हुआ। और p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो ये हो गया आपको किसका, फॉस्फाइड आयन का। अच्छा, एक और हम आपको एक न्यूट्रल में एक चीज़ और बताना रह गया था, आपको हम बता रहे हैं कैल्शियम का। ठीक है, चलो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 20, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। चलो अरेंज करो तो। सबसे पहले फर्स्ट सेल के सब सेल एस में चलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सेकेंड सेल के सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कुछ भी अपने मन से नहीं है, आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग ऐसे आराम से डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो आपके पास कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। पी में मैक्सिमम कितना जाएगा, 6, और आपके पास अभी भी कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे 2p6 लिख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे थर्ड सेल के एस सब सेल में, आपके पास अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं। फिर चलेंगे 3p में, अभी भी आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 4 10 2 12 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ p का मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं कितना, 6। अब यहाँ पे मामला फंस गया कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा या फिर 4s में जाएगा। आपके पास अभी कितना हुआ है, 18 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो हम क्या 3d में लिखेंगे कि 4s में देंगे। तो हम लोग जानते हैं, एक तो वो चार्ट के थ्रू आप कर लोगे तो आराम से बना लोगे, और दूसरा तरीका आपको मालूम है, जो रूल्स है, रूल्स क्या है, आप ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनर्जी के बढ़ते क्रम में होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, यही था ना। और उस एनर्जी को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, n+l वैल्यू। तो n+l वैल्यू की बात करो तो हम लोग 3d की बात करें, बोलो कितना हो जाएगा, n+l। तो n का वैल्यू कितना, 3, और n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और फिर l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो d के लिए एजीमुथल का क्वांटम यानी l का वैल्यू क्या होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3+2 कितना आ गया, 5। ये किसके लिए हुआ, 3d के लिए हुआ। और दूसरा हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 4s से। चलो 4s से करो, बोलो n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू s के लिए कितना, 0। तो कितना आ गया, देखो तो 4। अब देखो तो वैल्यू कौन सा कम है, ये वाला कम है, यानी 4s की एनर्जी क्या है, कम है, किससे, 3d से। तो इसके मतलब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा। तो आपके पास था है कितना बचा हुआ, 2, और s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। समझ में आ गया, जल्दी से नोट करो, नहीं नोट नहीं करना, अभी 1-2 क्वेश्चन और बताने हैं आपको। एक और हम बता देते हैं मैग्नीज का। चलो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 25। चलो बोलो तो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर फिर 3d और 4s का मामला फंसा। यहाँ तक हमारे पास कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। आपके पास है इलेक्ट्रॉन कितना, देखो 25, 18 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है, बचा कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन आपके पास है।
तब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s में, 4s में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, 4s में s में कितना मैक्सिमम जाएगा 2 हो गया, तब 18 2 20, अभी भी अब आपके पास कितना बचा है 5 है ना। तो 5 के बाद अब यहाँ पे 3d है और यहाँ पे 4p आ रहा है, अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जो वो किस में जाएगा 3d में जाएगा या 4p में जाएगा। तो फिर ये फार्मूला लगाओ तो कितना हो जाएगा n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5 4 और n का वैल्यू 4 आप l का वैल्यू 1, तो 4 1 5, इसका भी 5 हो गया, इसका भी 5 हो गया। तब फिर तो याद है मैंने बताया था कि जब n + l का वैल्यू पहले कंपेयर करेंगे और n + l के वैल्यू जब सेम हो जाए तब क्या देखोगे n का वैल्यू। तो इन दोनों में n का वैल्यू किसका कम है, इसका कम है, इसका मतलब इससे एनर्जी इसकी क्या है कम है। तब इसका मतलब ये हुआ कि अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 3d में आएगा। आपके पास है इलेक्ट्रॉन कितना बचा हुआ 20 हो चुका है, कितना बचा हुआ है 5, और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है 10, अभी है कितना 5, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3d5। समझ में आ गया होगा। अब कैसे करोगे, तो हमने आपको p का भी d का भी 20 से एबव भी बता दिया, 20 के विदिन ही बता दिया है, एनायन का भी बता दिया है, एक बच गया है केटायन का, तो जल्दी से इतना नोट कर लो, केटायन का भी बता देते हैं। हो गया, आइए केटायन का जो है करने से पहले, केटायन के लिए हम मान लें हम क्या कर रहे हैं Na+, ठीक है Na+। एनायन के केस में आपको कुछ नहीं क्या करना होता है, पहले ही टोटल इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है जोड़ देना है और उसके बाद लिख लेना है। लेकिन केटायन के केस में आपको वैसे नहीं करना है, आपको केटायन के केस में एक नॉर्मल मान के उसका चार्ज को हटा देना है और जो नॉर्मल का तरीका है वो यूज़ करना है। और चूंकि हमको इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी से निकलेगा, जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा वो, यानी जो न्यूक्लियस से दूर होगा वो, बोलो हाँ। तो जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसको हम क्या करेंगे आसानी से निकालेंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बाद उसके बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे, तब इसके पास हमने इसको क्या मानना है नॉर्मल मानना है, ठीक है। अब आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है कितना 10, लेकिन आप लिखोगे कैसा, इसका सोडियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 11, तो आपको 11 मान के लिखना है। तो 1s2 2s2, अभी चूंकि सीख रहे हो इसलिए बोल रहे हैं, जब अच्छी तरह से आ जाएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यही होगा सोडियम का, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको कितना निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बाहरी सेल कौन सा है, ये है, ये कौन सा सेल है बाहरी सेल, इसको बोलते हैं आउटर सेल या वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, बाहरी सेल जो होगा, यानी आपको या फिर देख लो ऑर्बिट की संख्या जो मैक्सिमम दिख रही होगी वो क्या कहलाएगा वैलेंस सेल कहलाएगा या फिर आउटर सेल कहलाएगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो वैलेंस सेल कौन सा है 3s है। इलेक्ट्रॉन कितना नजर आ रहा है, देखो तो 3s में 1। तो आपसे पूछा जाए कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 1 है, ठीक है। वैलेंस सेल के बाद जो जस्ट उसके बाद वाला ये कहलाता है पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल, तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कहलाएगा पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 6 या 2 8, और उसके बाद पेनल्टीमेट के बाद जो भी होगा अंदर में वो कहलाएगा एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट, ओके। अच्छा, अब आपके पास हमें यहाँ पे क्या, ये तो हमने लिखा है किसके लिए, चलो एक मिनट जाओ, ये सोडियम के लिए था, हमें सोडियम आयन के लिए लिखना है, ये बताना था यहाँ पे सोडियम आयन के लिए, ठीक है। तो आपको कैसे लिखोगे, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या लिखना है, पहले एक नॉर्मल मान के लिखना है। तो नॉर्मल कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा। ये किसके लिए हो गया सोडियम के लिए। लेकिन हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे बाहरी सेल से।
कहाँ से निकालोगे? बाहरी सेल। तो इसका बाहरी सेल कौन है? यही है। तो यानी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और आपके पास सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। समझ में आ गया? ये केटायन के लिए यूज करोगे। तो जल्दी से नोट कर लो, एक दो और बताते हैं आपको। हो गया? आइए अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम पोटासियम आयन। चलो, पोटासियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? पोटेशियम में 18 19, इसका एटॉमिक नंबर 19, एक पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। आपके पास कितना है? 18। तो अब आपको मैंने क्या बताया है? केटायन के लिए पहले नॉर्मल मान के लिखोगे। तो नॉर्मल के लिए यानी कितना? 19 के लिए लिखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 3d और 4s। 3d से पहले 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 4s में जा रहा है, 3d में नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका n प्लस l का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। तब आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 18 हो गया, एक 19 इलेक्ट्रॉन है तो यानी यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और यानी आपका बाहरी सेल कौन हो गया? ये वाला। ठीक है। तो आपको लिखना किसके लिए है? 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पहले यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहाँ से निकालोगे? बाहरी सेल। तो बाहरी सेल कौन है? ये वाला। यानी आपका K प्लस के लिए क्या हो जाएगा? ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? चलो एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। Mn प्लस 5, Mn प्लस 5 है, यानी मैग्नीज है। मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 25 और उसमें से 5 प्लस दिख रहा है। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन चला गया? 5 इलेक्ट्रॉन चला गया। आपके पास है कितना? 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलो अब लिखो। तो पहले कैसे लिखोगे? पहले नॉर्मल मान। ये वाला समझना ध्यान से, ये वाला बड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको ये बहुत काम करने वाला है। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो इसमें आपको आगे बताना है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पे गलती करोगे। कैसे करोगे? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में बाद में 3p के बाद कहाँ जाएगा? 4s में। तो यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। अभी आपके पास कितना? 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आएगा 4s2। अभी भी कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तब अब वो कहाँ आएगा? 3d5 में आएगा। ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ? जब इस पर कोई चार्ज नहीं था, यानी न्यूट्रल तब था, तब हुआ। लेकिन इसके ऊपर कितना है? 5 प्लस दिख रहा है। इसका मतलब हमें 5 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या करने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो पहला इसका वैलेंस सेल कौन दिख रहा है? वैलेंस सेल कौन है? ये वाला बाहरी सेल। तो सबसे पहले इसमें से निकलेगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी पहले ये दोनों ये यहाँ से निकल जाएगा। अभी भी कितना निकालना और है? 3 इलेक्ट्रॉन। तब इसके बाद कौन है? तब ये 3d 4s के बाद किससे निकालोगे? 3d से। यानी ये न्यूक्लियस से दूर है। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये न्यूक्लियस से दूर ही दिख रही है। तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन होगा? 1s3 2s3 2p 3s3। तो इस तरह से सबसे बाहरी कौन था? 4s था। उसके बाद कौन है? 3d है। तो अभी भी आपको कितना इलेक्ट्रॉन और निकालना है? क्योंकि 5 निकालना है तो 2 वहाँ से निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन और निकालने हैं। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3d2 हो जाएगा। समझ में आया? तो कैसे निकालोगे? तो ये हो गया आपको Mn प्लस 5 का। पहले कैसे निकालोगे? कोई इलेक्ट्रॉन, खास करके केटायन के केस में ध्यान से क्या करना है? पहले नॉर्मल लिख लेना। जब अभी तुम सीख रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। पहले नॉर्मल आपको क्या करना? नॉर्मल का निकालना है और जितना निकालना होगा वो पहले बाहर से निकालते जाओगे। और उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या हुआ था? हमने 4s से निकाला 2 इलेक्ट्रॉन, फिर भी हमें और भी 3 निकालने थे तो हमने क्या किया? उसके अंदर यानी 3d से निकाला। ठीक है। चलो, तो ये था आपको केटायन, एनायन और नॉर्मल सभी का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका मैंने बता दिया। तो अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, वो आपको बनाना है खुद से, बिना किताब का हेल्प लिए हुए। अगर किताब का हेल्प लोगे तो अपना खुद पे पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, याद रखना। ठीक है। चलिए होमवर्क लिखिए। तो
1 से 30 तक आपको राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला है 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर 1 से 30 यानी 1 से लेकर 30 तक जाना है नॉर्मल, ठीक है। दूसरा केटायन के केस में लेते हैं H प्लस O माइनस Mn प्लस 7 कॉपर जिंक कॉपर प्लस Zn प्लस 2, उसके बाद Mn प्लस 7 कैल्शियम आयन सल्फाइड आयन He माइनस, उसके बाद एल्युमिनियम प्लस 3, उसके बाद कोबाल्ट थर्ड, उसके बाद आयरन प्लस 2 आयरन प्लस 3, उसके बाद Zn हो गया कॉपर हो गया Cu प्लस 2, उसके बाद सिलिकन प्लस 4 ऐसा हो गया Cl माइनस वेनाडियम प्लस 3। चलिए इतना काफ़ी है आपके लिए, आपको सब तरह का अगर इसमें है केटायन, क्योंकि एनायन का तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, जैसा नॉर्मल की जैसा ही है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन है। लेकिन केटायन का मैंने आपको ज़्यादा दिया दिख रहा होगा, क्योंकि केटायन का जो है इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये दिया है आपको। सबका आपको बना के हमें व्हाट्सएप करना है, आप सबको याद रखना है ये चीज़ जो हमने दिया है होमवर्क, ये आपको सबको हमको व्हाट्सएप करने हैं कि कैसे क्या बनाए, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं। क्योंकि ये अगर आपको नहीं आया तो फिर आपको जस्ट हम लोग अब अगला लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराएंगे क्वांटम नंबर पे, तो फिर वो आपको नहीं आएगा। तो ये आपको लिख लेना है। साथ ही साथ आपका होमवर्क एक और ये होगा कि क्वांटम नंबर जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज मारोगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।